हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं 6th क्लास की जियोग्राफी का 4th चैप्टर, जिसका नाम है मैप्स। तो अभी हम पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ग्लोब क्या है और इसकी यूज़ क्या क्या है, क्या उसके एडवांटेज हैं। अब लेकिन जब ग्लोब के एडवांटेज हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। ग्लोब हमें यूज़फुल है जब हम अर्थ को एज अ होल पढ़ते हैं, पूरी अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारे लिए ग्लोब यूज़फुल है। लेकिन जब हम अर्थ के किसी पर्टिकुलर पार्ट के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि कोई कंट्री हो गया, कोई सिटी हो गई, या कोई विलेज या टाउन है, तो उस समय हमें ग्लोब्स ज़्यादा यूज़फुल नहीं होते। उस समय हमारी हेल्प करते हैं मैप एक रिप्रेजेंटेशन होता है, एक ड्राइंग होती है जो हमें अर्थ के किसी पर्टिकुलर हिस्से के बारे में जानकारी देती है। मैप को एक फ्लैट सरफेस पर बनाया जाता है एक स्केल के अकॉर्डिंग। मैप हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। एक छोटा मैप होता है, वो हमें किसी एरिया के बारे में कुछ फैक्ट बताता है। कोई मैप हो सकता है वो एक मोटी किताब हो जिसमें अलग अलग जानकारी हो सकती है, काफ़ी सारी जानकारी वो हमें दे सकता है। जब हम काफ़ी सारे मैप को एक साथ रख देते हैं तो वो एटलस बनाता है। एटलस आप लोगों ने देखा होगा, ऑक्सफोर्ड का आता है, अच्छा एटलस है। उसमें हर कंट्री के बारे में बहुत सारी जानकारी होती हैं। जैसे हमारी कंट्री ही है, इसमें काफ़ी सारे स्टेट हैं, तो हर स्टेट के बारे में एटलस में आप पढ़ सकते हैं। उसमें मैप होता है। मैप काफ़ी सारे साइज़ में आते हैं, मेज़रमेंट में आते हैं, डिफरेंट स्केल्स के हो सकते हैं। जैसे इसमें से कुछ मैप्स नीचे दिए भी गए हुए हैं। पहला है फिज़िकल मैप। फिज़िकल मैप में नेचुरल फीचर्स होते हैं, जैसे कि फिज़िकल मैप में किसी एरिया की माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स की जानकारी, रिवर्स की जानकारी और ओशंस के बारे में लिखा होता है। ऐसे मैप्स को फिज़िकल और रिलीफ मैप भी बोलते हैं। अब जो सेकंड मैप है हमारा, वो है पॉलिटिकल मैप्स। तो पॉलिटिकल मैप में सिटीज़, टाउन्स और विलेजेस के बारे में जानकारी होती है, और इसमें स्टेट और उनकी बाउंड्रीज भी होती हैं। ये सब इनको कहा जाता है पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स के बारे में बात, जो मैप्स आते हैं उनको बोलते हैं थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप्स ऐसे मैप्स होते हैं जो हमें किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि किसी एरिया में रोड्स कहाँ कहाँ पर हैं, या फिर वहाँ का रेनफॉल कैसा है, किस एरिया में ज़्यादा रेनफॉल है, किस एरिया में कम रेनफॉल है, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट कैसा है, कहाँ पर फॉरेस्ट है, कहाँ पर नहीं है, कहाँ पर ज़्यादा घने हैं, कहाँ पर कम घने हैं। इस तरह की जो किसी स्पेसिफिक जानकारी के बारे में हमें मैप्स मिलते हैं, उनको थीमेटिक मैप्स कहते हैं। मैप्स के 3 कंपोनेंट्स होते हैं: डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। तो पहले हम डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। मैप सिंपली ड्राइंग्स होती हैं जो सारे वर्ल्ड को एक पेपर पर फिट की जाती हैं, तो इसमें स्केल्स का होना ज़रूरी है। स्केल क्या होता है? स्केल होता है रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्टेंस। जो एक्चुअल डिस्टेंस का रेशियो होता है अपॉन डिस्टेंस इन द मैप, यानी मैप की डिस्टेंस, ये होता है रेशियो। अब इसको हम आसान शब्दों में समझेंगे। देखिए, मैप एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा होता है जिसमें हमें अर्थ के बहुत बड़े हिस्से को फिट करना होता है। लेकिन इसमें यह ज़रूरी होता है, हम ये ध्यान रखें कि इसमें डिस्टेंस बराबर रहे।
मान लीजिए हमारी एक्चुअल डिस्टेंस है 100 किलोमीटर ग्राउंड पर, और उसको हमें मैप में 1 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग फिट करना है। यानी यदि कोई लाइन 1 सेंटीमीटर की है तो ये 1 सेंटीमीटर की लाइन 100 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रही है। समझ रहे हैं? तो जब हमें 10 सेंटीमीटर की लाइन बनानी होगी तो वो हमारी एक्चुअल डिस्टेंस यानी 1000 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगी। इसको कहते हैं स्केल। जिस रेशियो में हमारी एक्चुअल डिस्टेंस चेंज होगी उसी रेशियो में हमारी मैप की डिस्टेंस भी या लाइन भी चेंज होगी, जिससे हम मैप के अकॉर्डिंग ये पता कर सकेंगे कि कितनी डिस्टेंस मैप में शो की गई है और उसका रियल में कितना डिस्टेंस है। इसको कहते हैं स्केल। स्केल वह बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यदि हमें मैप के अकॉर्डिंग ही, जैसे मान लीजिए मैप से हमें कोलकाता के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो हम उसका स्केल देखेंगे कि वहाँ पर 1 सेंटीमीटर कितना किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लेकिन जैसे लार्ज एरिया हैं, कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज़ वगैरह हो गए हैं मैप पर, तो इनके लिए हमें स्मॉल स्केल यूज़ करना पड़ता है। जैसे स्मॉल स्केल का मतलब कि जो छोटा सा डिस्टेंस है वो एक बहुत बड़े डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करे। जैसे 1 सेंटीमीटर है और मैप का 1 सेंटीमीटर एक्चुअल डिस्टेंस के 1000 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये स्मॉल स्केल मैप कहलाएगा, क्योंकि इसमें एक छोटा सा स्केल ही बहुत बड़ी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब हमारे मैप में एक छोटा स्केल छोटी सी डिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट करे तो उसको लार्ज स्केल मैप कहते हैं। When a small area like your village town to be shown on paper, then we use a large scale that is 5 centimeter on the map shows 500 meters only on the ground। मतलब हमारी मैप का 5 सेंटीमीटर ग्राउंड का 500 मीटर शो करेगा, तो इसको लार्ज स्केल मैप कहते हैं, क्योंकि इसमें एक लार्ज स्केल एक छोटी सी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके बाद डायरेक्शन पढ़ेंगे हम। मैप में डायरेक्शन का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। काफ़ी सारे मैप्स में आपने देखा होगा कि नॉर्थ डायरेक्शन दी रहती है इस तरीके से, ऐसे या ऐसे, तो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ये अपर कॉर्नर में होता है, ये हमारा मैप हो गया, यहाँ पर होगा ये नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। और नॉर्थ डायरेक्शन मैप के अकॉर्डिंग हमेशा ऊपर की तरफ ही होती है। इसको नॉर्थ लाइन कहते हैं। इसको नॉर्थ लाइन कहते हैं। व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शंस। जब हमें नॉर्थ डायरेक्शन एक डायरेक्शन पता चल गई तो उसके अकॉर्डिंग हम बाकी सारी डायरेक्शंस अपने आप ही पता कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे हम, यदि हमारी नॉर्थ हो गई तो नॉर्थ के अपोजिट जो होगी डायरेक्शन वो साउथ ही होगी। नॉर्थ के राइट में जो होगी वो ईस्ट, और ईस्ट के अपोजिट डायरेक्शन में वेस्ट। इसीलिए नॉर्थ लाइन को हमेशा मैप में लिखा जाता है, जिससे कि हमें अदर डायरेक्शंस भी पता कर सकें। There are 4 major directions: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। फिगर 4.2, ये फिगर 4.2 है। इसमें मेजर डायरेक्शंस जो होती हैं वो 4 होती हैं: नॉर्थ, ईस्ट, ये साउथ है, एंड वेस्ट। बाकी ये नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, और साउथ एंड वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट है, और साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट। ये टोटल 8 होते हैं। लेकिन जब हम केवल नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट को देखते हैं तो ये कार्डिनल पॉइंट्स कहलाते हैं चारों के चारों, और बाकी 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहलाते हैं।
वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट होती हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये एक मैप का एग्जाम्पल है हमारे सामने। ये स्केल दिया हुआ है, यहाँ पर ये स्केल है, इसमें 1 सेंटीमीटर 10 मीटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक लार्ज स्केल में मैप है। ये किसी मोहल्ले का हमारे सामने मैप है जिसके बारे में सब बताया हुआ है। ये नॉर्थ लाइन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही है कि इस तरफ नॉर्थ है। तो इस साइड ईस्ट होगा, इस साइड साउथ होगा और इस तरफ होगा वेस्ट। यहाँ पर स्कूल है, ये प्लेग्राउंड है, ट्री है, ये हाउसेस हैं। इस तरीके से एक मैप बनाया जाता है। अब हमने डिस्टेंस पढ़ ली है एंड डायरेक्शंस भी पढ़ ली हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट होता है हमारे मैप में वो सिंबल्स होते हैं। ये थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है मैप के। अब किसी भी चीज़ को, मान लीजिए घर है या प्लेग्राउंड है, तो उसको एक छोटे से मैप में बनाना इम्पॉसिबल है। इतना बड़ा घर एक छोटे से मैप पर कैसे बन जाएगा? तो उसके लिए हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं। जैसे मैप बनाते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें हमारे आसपास दिखाई देती हैं, उनको मैप पर शो करना पड़ता है। जैसे बिल्डिंग्स हो गए, रोड्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, ट्रीज, रेलवे लाइंस और वेल, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो उनको किसी सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, या स्पेशल लेटर्स होते हैं जिनके द्वारा हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कलर्स, पिक्चर्स और लाइंस के अकॉर्डिंग, लाइंस के द्वारा उनको रिप्रेजेंट करते हैं, एक मैप में दिखाते हैं। और जब हम इन सिंबल्स का यूज़ करते हैं तो हमारा जो मैप है वो समझने में आसान होता है और बनाने में भी आसान हो जाता है। और जैसे आप कहीं जाते हैं, मान लीजिए आप चाइना चले गए, जापान चले गए, वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती आपको, हम सिंबल्स के हेल्प से मैप को देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो मैप हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। मैप यूनिवर्सल लैंग्वेज है, हर कोई समझ सकता है। कोई बाहर से या विदेश से आया हुआ व्यक्ति जब हमारे यहाँ का मैप देखेगा तो उसको भी समझने में आसानी होगी। यदि वो हिंदी नहीं भी जानता होगा, किसी से बात भी ना कर पाए, तो भी अपनी लोकेशन पर आसानी से पहुँच जाएगा। तो इन्हीं सिंबल्स के लिए देयर इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ सिंबल्स। दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स। कुछ सिंबल्स दिए गए हैं तो इनको कन्वेंशनल सिंबल्स कहते हैं। लोगों को यही यूज़ करना चाहिए जिससे कि सभी लोग हमारी मैप को आसानी से समझ सके। अब ये है रेलवे लाइंस। रेलवे लाइंस में ब्रॉड गेज, मीटर गेज और रेलवे स्टेशन, इनके लिए इन तीनों सिंबल्स का यूज़ करना चाहिए। अब रोड मेटल्ड है या अनमेटल्ड है। मेटल रोड के लिए ये वाला सिंबल और अनमेटल्ड के लिए ये वाला सिंबल। अब बाउंड्री, बाउंड्री इंटरनेशनल, स्टेट लेवल, स्टेट बाउंड्री भी हो सकती है और डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री। तो इंटरनेशनल के लिए ये वाली, मान लीजिए किसी दो कंट्रीज़ को अलग करना है तो उनके बीच में जो बाउंड्री को रिप्रेजेंट करेगा ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करेगी। जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में, या इंडिया अफगानिस्तान, या इंडिया नेपाल, दो कंट्रीज़ हो गई। अब इनके बीच में जो बाउंड्री बनानी है वो ये वाली लाइन बनाएगी। उसके बाद आता है स्टेट बाउंड्री। स्टेट बाउंड्री ये वाली। अब जैसे किसी दो स्टेट्स को अलग करना है, एमपी यूपी होगी, तो उसके लिए ये वाली बाउंड्री आएगी। और डिस्ट्रिक्ट के लिए ये वाली, किसी दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में बाउंड्री बनानी है तो उसके लिए ये वाली बाउंड्री आएगी। अब रिवर के लिए ये वाला सिंबल दिया गया है इसमें। वेल यानी कुआं के लिए ये वाला सिंबल है। टैंक के लिए ये वाला सिंबल है। और कोई कैनाल को शो करना है तो उसके लिए ये वाली सिंबल का यूज़ करेंगे। और ब्रिजेस के लिए ये वाला सिंबल यहाँ है।
टेम्पल के लिए भी है, चर्च, मॉस्क और पोस्ट ऑफिस, ग्रेवयार्ड, सेटलमेंट, ग्रास, सब के लिए कन्वेंशनल सिंबल्स दिए गए हैं। तो मैप्स में यही सारी यूज़ करना चाहिए जिससे कि समझने में आसानी हो। अब वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, जनरली ब्लू इज यूज्ड फॉर स्विंग वाटर बॉडीज, ब्राउन फॉर माउंटेन्स, येलो फॉर प्लेट्यू एंड ग्रीन इज यूज्ड फॉर प्लेन्स। तो हम सिंबल्स के अलावा काफ़ी सारे कलर्स का यूज़ भी करते हैं अपने सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने में। जैसे कि इसमें बोला है कि इन्होंने ब्लू कलर जो है वो वाटर को शो करता है, तो ये यहाँ पर रिवर गई हुई है, इसमें ब्लू कलर है तो ये वाटर को रिप्रेजेंट करेगा। जो ब्राउन कलर है वो वाला हमारा माउंटेन्स को शो करेगा। ब्राउन कलर है वो माउंटेन्स को शो करेगा, या येलो कलर है तो वो प्लेट्यूज को शो करेगा, और ग्रीन कलर ग्रास या ट्रीज को शो करने के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पर एक दूसरा मैप दिया हुआ है जिसको सिंबल्स के अकॉर्डिंग बनाया गया है। यहाँ पर मंदिर है, ये चर्च है, ये ग्रेवयार्ड है, ये सारे सिंबल्स ऊपर दिए हुए हैं। ये हमारी नॉर्थ लाइन है, स्कूल है, तो सब कुछ इसमें दिया हुआ है, वो भी कन्वेंशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब स्केच क्या होता है? Sketch is a drawing mainly based on memory and spot observation and not on scale. Sometimes a rough drawing is required of an area to tell where a particular place is located with respect to other places. Suppose you want to go to your friend's house but you don't know the way. Your friend may make a rough drawing to show the way to his house. Such a rough drawing is drawn without scale is called a sketch map. अब ये स्केच मैप क्या है इसको हम समझते हैं। तो स्केच मैप को आप ऐसे समझिए, तो इस स्केच जो है वो एक ड्राइंग है जो केवल आपकी मेमोरी के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत बनी होती है, या स्पॉट ऑब्जर्वेशन की वजह से मदद से। मान लीजिए आप कहीं गए और अब उसी जगह के बारे में आपको किसी और को बताना है कि वह जगह कहाँ पर है, तो आप एक स्केच बना देते हैं सिंपल सा, जो स्केल के अकॉर्डिंग तो नहीं होता, लेकिन उस जगह का आप उसको पता दे देते हैं कि मान लीजिए यहाँ से आगे से लेफ़्ट जाना है, उसके आगे से राइट जाना है, या जैसे यहाँ से राइट जाना है फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे जाना। तो ये सिंपली एक स्केच होता है या रफ ड्राइंग होती है जो स्केल पर नहीं होती, लेकिन किसी पर्टिकुलर जगह का एड्रेस हो सकती है, तो उसको स्केच कहते हैं। अब प्लान क्या है? प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन द लार्ज स्केल. A large scale maps gives a lot of information, but there are certain things which may sometimes want to know. For example, the length and breadth of the room, which can't be shown in the map. At that time, we prefer drawn to a scale called a plan. प्लान एक स्मॉल एरिया होता है जो लार्ज स्केल पर बनाया जाता है. लार्ज स्केल मैप हमें एक छोटी सी जगह के बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमें लार्ज स्केल मैप में नहीं पता चलती. जैसे कि कोई रूम है, उसकी ब्रेथ एंड लेंथ कितनी है, तो वो तो हमें मैप में पता नहीं चलेगी, तो उसके लिए प्लान बनाया जाता है. प्लान में हम लार्ज स्केल का यूज़ कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए रूम है, तो रूम की लेंथ एंड ब्रेथ हमें प्लान में दिखेगी, तो उसको हम प्लान मैप कहते हैं. यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है. यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और साथ में बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जब नेक्स्ट टाइम मेरी वीडियो आए तो आप लोगों को पता चल जाए। थैंक यू।